Hello students, let's continue the chapter Nationalism in India and today we will discuss the topic the idea of सत्याग्रह। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट की, किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया के अंदर एक न्यू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन अराइज होती है। जितने भी वॉर एक्सपेंडिचर्स थे वो इंडिया के ऊपर इम्पोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो टैक्सेस थे वो इंक्रीज कर जाते हैं, फूड की एक्यूट शॉर्टेज हो जाती है और जितनी भी डेली एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उनके प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं और लोगों को इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और उस ड्यूरेशन में वहाँ पे कौन इमर्ज होते हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, उस ड्यूरेशन में जो एक न्यू लीडर इमर्ज होते हैं उनका नाम क्या था? महात्मा गांधी। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में रिटर्न हुए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और वो साउथ अफ्रीका से जब आए थे तो अकेले नहीं आए थे, अपने साथ एक आइडिया लेकर आए थे और वो आइडिया क्या था? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह वॉज अ नोवल मैथड ऑफ मास एजिटेशन। इसके अंदर किसी भी तरीके की वॉयलेंट एक्टिविटी नहीं होती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं बट विदाउट एनी वॉयलेंट एक्टिविटी। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो वो अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ एक आइडिया लेकर आए, राइट। तो गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका के अंदर भी इस आइडिया को प्रैक्टिस कर चुके थे, वो भी सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर चुके थे। साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक पीपल। ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्लैक पीपल थे उनको सपोर्ट किया और उनको उनके राइट्स दिलाए, जस्टिस दिलाई। और जब वो इंडिया में आते हैं तो इंडिया के लोग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उन्होंने इस टूल को, सत्याग्रह का जो ये टूल वो अपने साथ लेकर आए थे, उसको यहाँ भी यूज़ किया। गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर आप सच के साथ हैं, ठीक है, तो आपको किसी वॉयलेंट एक्टिविटी या किसी वेपन की ज़रूरत नहीं है ऑपरेसर को डिफीट करने के लिए। ठीक है, अगर आप इनजस्टिस के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, ट्रुथ के साथ हैं, सच के साथ हैं, तो आपको किसी भी फिजिकल फोर्स, किसी भी वेपन की ज़रूरत नहीं है ऑपरेसर को डिफीट करने के लिए। ज़रूरत क्या है कि जो भी ऑपरेसर है उसको जो भी वो कर रहा है उसके सामने इस तरीके से अपील की जाए कि उसकी जो कंसाइंस है वो जाग जाए, उसको वो चीज़ समझ में आ जाए। एक्चुअल में गांधी जी के अकॉर्डिंग जो पर्सन जो बुराई कर रहा है वो गलत नहीं था, उसके अंदर जो बुराई थी वो गलत थी। तो गांधी जी को लगता था कि उस इंसान को ख़त्म नहीं करना है, उसके अंदर जो बुराई है उसको ख़त्म करना है। और उसको कैसे ख़त्म करना है? सत्याग्रह के थ्रू। मीन्स उसको इस चीज़ को जो ऑपरेसर है उसको रियलाइज़ कराना है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सत्याग्रह क्या था। कि सत्याग्रह के अंदर मास एजिटेशन होता था, लोग इकट्ठा होके प्रोटेस्ट करते थे, पर प्रोटेस्ट करने के लिए वो कोई भी वॉयलेंट एक्टिविटी नहीं करते थे। नॉन वॉयलेंस के थ्रू वो ऑपरेसर के सामने प्रोटेस्ट करते थे। ठीक है, तो ये था गांधी जी का आइडिया सत्याग्रह का। और इसी सत्याग्रह के आइडिया के थ्रू उन्होंने जितने भी इंडियंस थे उनको यूनाइट करने की कोशिश की। ठीक है, और जब गांधी जी इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो वो जब कंडीशंस देखते हैं इंडियंस की, तो वो डिफरेंट एरियाज़ को विज़िट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो जाते हैं चंपारण में। ठीक है, 1916 में गांधी जी चंपारण जाते हैं। चंपारण बिहार में एक जगह है और वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? प्लांटेशन सिस्टम की एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि उन जो फार्मर्स थे उनको क्या ग्रो करना पड़ता था? इंडिगो। ठीक है, और जो प्लांटर्स थे फोर्सफुली उनसे इंडिगो को ग्रो करवाते थे, लेकिन इंडिगो का एक साइड इफ़ेक्ट ये था, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि उससे सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती थी और इन रिटर्न जो पीजेंट्स थे उनको जो मनी मिलता था वो भी बहुत कम मिलता था, जिसकी वजह से उन जो वहाँ के चंपारण के जो पीजेंट्स थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो गांधी जी ने जाके वहाँ पे क्लियरली डिक्लेयर कर दिया। पहले तो उन्होंने वहाँ के पीजेंट्स को सपोर्ट किया और वहाँ जाके क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि वहाँ के जो पीजेंट्स हैं उनको जस्टिस नहीं मिल जाएगा। ठीक है, और फाइनली वहाँ की जो प्लांटर्स थे, वहाँ पे जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल कर रही थी,
उन्होंने फाइनली उनको उनके राइट्स देने पड़े। ठीक है, उसके बाद गांधी जी 1917 में खेड़ा जाते हैं। खेड़ा एक गुजरात में एक जगह है और वहाँ पे क्या था कि क्रॉप फेलियर हो जाता है और उसके बाद भी जो गवर्नमेंट थी वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या डिमांड कर रही थी उनसे, रिवेन्यू। अब जब वहाँ के पीजेंट्स हैं, उनकी क्रॉप फेलियर हो गया, उनके पास कुछ है ही नहीं, खाने के लिए भी फूड अवेलेबल नहीं है, तो वो रिवेन्यू कहाँ से पे करेंगे। ठीक है, दूसरा वहाँ पे प्लेग एपिडेमिक फैल जाता है। प्लेग एपिडेमिक क्या कि रैट से एक तरीके की एक डिसीज़ थी, वो स्प्रेड हो जाती है वो भी, और उससे बहुत सारे लोग मरने लग जाते हैं। तो वहाँ के लोग ऑलरेडी बहुत परेशान थे, प्लेग एपिडेमिक फैल जाता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है और फिर उनको रिवेन्यू भी पे करना है। अब वो कहाँ से पे करें, तो गांधी जी वहाँ पे जाके सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं और गवर्नमेंट थी उसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि वहाँ के पीजेंट उस साल का रिवेन्यू पे नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद 1918 में महात्मा गांधी जी कहाँ जाते हैं, अहमदाबाद में जाते हैं और वहाँ के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके साथ में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं। और सत्याग्रह का पर्पस क्या था वहाँ पे कि जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके जो वेजेस थे उनके वो बहुत ज़्यादा लो थे। ठीक है, और उनको कभी इंक्रीज़ करने का कोई प्रोविज़न भी नहीं था। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी वहाँ पे एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं और फाइनली उनको उनके राइट्स दिलाकर ही वापस आते हैं। तो इस तरीके से जो गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी लोगों के बीच में वो बढ़ गई। ठीक है, लोगों को लगा कि इन लोगों से लड़ने के लिए किसी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों को एक साथ इकट्ठा होना है, यूनिटी दिखानी है। तो सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के थ्रू गांधी जी ने बहुत सारे लोगों को उनके राइट्स दिलवाए और जो इंडियन पीपल थे उनके मन में कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके आता, तो उस डर को धीरे धीरे ख़त्म किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा सत्याग्रह का आइडिया कि किसी भी नॉन वायलेंट एक्टिविटी के बिना ऑप्रेसर के अगेंस्ट फाइट करना। इट वॉज अ नोवल मैथड ऑफ मास एजिटेशन। मास एजिटेशन मीन्स जो लोग थे वो इकट्ठा हो जाते थे और जो ऑपरेसर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते थे। ठीक है, तो इसी को नाम दे दिया सत्याग्रह। और ये सत्याग्रह और नॉन वायलेंस जो थे वो गांधी जी के मेन टूल थे टू फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स।